थे मुमकिन आज वही नाम लें। यही मंजिल नहीं, बस शुरुआत की पहचान है। ये मंजिल नहीं, बस शुरुआत की पहचान है। डायमंड बना हूँ आज, इनकी उड़ान है। तालियाँ मेरी मेरी नहीं, मेरी टीम की हो, क्योंकि चमकता पत्थर नहीं, टीम से हीरा है। आप सभी लीडर्स का वेलकम है। मेरा वीडियो प्रॉपर है अरे सर? सर, वेरी स्मार्ट लग रहा है सर। आज वेरी तो नाइस, जैसे स्मार्ट लग रहा बहुत बहुत है। वेरी बधाई। नाइस, क्या बात है सर। स्मार्ट डायमंड सर। आनंद मान सन है स्वागत सर। है, स्वागत क्या है। बात है सर। क्या बात है। एक बार ये हीरा दिखाई पड़ता है, एक बार दूसरा हीरा दिखाई पड़ता है। सर यस सर। थैंक यू, क्या थैंक बात यू, है। थैंक यू। बिल्कुल क्या वही बात है, चमक है, क्या बात बिल्कुल है वही सर। चमक है। सच में बहुत बहुत बधाई, बहुत। मैं आज सुबह सोच रहा था यार सेविंग नहीं करवाया मैं, ज़ूम मीटिंग लाइव आना है। लेकिन ये जब बनने की चाहत बनने की आती है, क्या दाढ़ी, क्या भूख, क्या प्यास, सब कुछ खत्म हो जाता है। बाकी सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। सम्मानीय योगेश सर का तहे दिल से धन्यवाद और ऑल लवली टीम का सभी का बहुत धन्यवाद, जिनके साथ सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है, ये सफर। और सबसे सर्वप्रथम मैं कंपनी के जन्मदाता श्री सर को तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनाया, उनकी वजह से आज हम सब हो पाए हैं। अगर ये विजन ने उन्होंने शुरुआत नहीं की होती, तो शायद हम आप इस प्लेटफॉर्म में ज़ूम की मीटिंग के माध्यम से हम आप यहाँ नहीं होते। आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते। तो शुक्रगुजार हूँ सर, धन्यवाद करता हूँ कंपनी के जन्मदाता का। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सम्मानीय उमेश पाल सर का, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, जिनके साथ सहयोग से यहाँ तक का सफर तय हो पाया है। माय डिफेंस कहते हैं, जिस बाग में मज़े नहीं होता ना सर, जिस बाग में नहीं होता है, उस बाग का क्या हाल होता है, ये शायद आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ के सफर में जो सर ने काम किया है, मालिक की तरह किया है। कभी-कभी मैं था, कभी हताश था, कभी निराश होता था। उन्होंने हर पल मुझे गाइड किया और माय डिफेंस अगर गाइड नहीं किए होते, तो शायद मैं आज यहाँ पे डायमंड नहीं होता। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सम्मानीय उमेश पाल सर का। धन्यवाद। मेरे जीवन में उन्होंने एक एक परिवार मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने उन्होंने अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता सर, सच बता रहा हूँ। मैं भी इसी भीड़ में आज खड़ा होता सर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है सर। मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ़ टाइम का फ़र्क है, समय का अंतर है। मैं आज से कुछ समय पहले अनपर्सन के माध्यम से अननोन पर्सन से इस प्लेटफ़ॉर्म में आने का मौका था। मैं थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। इस बिज़नेस में मैं आया था। हालाँकि काफ़ी हमारे लीडर्स हैं, वो सभी जानते हैं इस बिज़नेस में मैं कैसे आया था, लेकिन जो नए साथी हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। माय डिफेंस से इसकी आने की शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से ये बिज़नेस मुझे मिला था। और इस बिज़नेस में आने से पहले
मेरे पास होटल था। होटल क्या कह सकते हैं, ठेला था। ठेला एक ठेला टाइप कह सकते हैं, लेकिन ठेला भी नहीं था, बस फिक्स दुकान थी मेरी। थोड़ा ये लाइव दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आ जाइए सर, मैं लाइव दिखा देता हूँ। शुरुआत शुरुआत भाई यहाँ से हुई थी। इस बिज़नेस में आने से पहले ये देखिए, ये तो पूरा बैक हो गया। मैं तो इसको करके रखा था, लेकिन पूरा चलिए 1 मिनट से दिखा देता हूँ आपको। जो नए साथी हैं उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये देख सकते हैं डियर सर, ये है। पहले देखिए ये सब गुटखा-वुटखा टंगे हैं। ये सब देखिए फ्रिज है, सब कुछ लगा हुआ है। ये मेरी दुकान का फेस है। आप देख रहे हैं सर? ये सर इसको आप झुठला नहीं सकते। यस सर दिख रहा है सर। ये सच है सर। होटल काम करता था। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। और जब मैंने इस प्लान को मैंने देखा, इस सिस्टम को मैंने देखा, वो समय था 1 जनवरी 2022 का वो दिन था। 1 जनवरी 2022 का वो दिन था। हालाँकि मेरे पास ये बिज़नेस 2 महीने 3 महीने पहले आ गया था। मतलब अक्टूबर और नवंबर में बात करूँ, तो ये बिज़नेस अक्टूबर और नवंबर 2021 को मेरे पास आ गया था। जैसे लोगों को माइंडसेट होता है ना, जैसे लोगों को माइंडसेट होता है, कि यार लोग कहते हैं ना आपको कि सर अभी मैं इस समस्या में हूँ, इस परेशानी में हूँ और इससे निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, तो मैं इस काम को फ्री होके करूँगा। तो मैंने भी ऐसा बोला था। मैंने इस बिज़नेस को करने से पहले मैंने बोला था कि सर अभी मेरे पास में ये प्रॉब्लम है और ये समस्या सॉल्व होने के बाद में मैं इस काम की शुरुआत करूँगा। धीरे-धीरे 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। भाई साहब समस्या खत्म नहीं हुई मेरी। फिर 25 दिसंबर 2021 का वो दिन था। 25 दिसंबर 2021 का वो दिन था। मेरे मन में ख़्याल आया, यार मुझे इस काम की शुरुआत कर देना चाहिए। मेरे मन में ख़्याल आया कि मुझे इस काम की शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म के बारे में तो मैं समझ गया था। लेकिन मैंने सोचा, जब मन में ख़्याल आया तो मैंने सोचा कि 2020 कोरोना में चला गया, 2022 कोरोना 2020, 21, 22 कोरोना में चला गया, 2022 को मैं नई शुरुआत करूँगा। 2022 1 जनवरी के दिन नई शुरुआत करूँगा और ऐसा निर्णय कि इस निर्णय से मैं दिशा और दशा दोनों बदलूँगा। ये मेरे अंदर का उस टाइम का कॉन्फिडेंस लेवल था। फिर मैंने 1 जनवरी को मैंने इस बिज़नेस मतलब आईडी नॉर्मली हर कोई ग्रीन करता है, मैंने भी ग्रीन कर दिया। आईडी मैंने ग्रीन कर दिया। ग्रीन करने के बाद मुझे इस सिस्टम के बारे में, अब यहाँ से कहानी जो भी नए साथी हैं, आप सबके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईडी ग्रीन करने के बाद मेरा मोबाइल भी फॉरवर्ड हो गया था। Recording मुझे लोगों को stopped. बिज़नेस में लाना था। मुझे लोगों को लाना भी था इस बिज़नेस में। फिर क्या हुआ, मैंने सिस्टम के बारे में सबसे पहले मैंने जानना स्टार्ट किया। कंपनी की यूएसपी पॉइंट, कंपनी का प्रोफाइल, हर एक चीज़ मैंने डायरी में लिखा, नोट किया। कंपनी की यूएसपी पॉइंट क्या है? इस बिज़नेस की खास कारण क्या है? इस बिज़नेस में हम डियर सर क्या हुआ, मुझे प्रॉपर जानकारी जितनी होनी थी हो गई थी। फिर ज़ूम मीटिंग में मैं बराबर अपलाइन ने बोला कि ज़ूम मीटिंग में आपको बराबर आना है, और ज़ूम मीटिंग में मैंने हमेशा इम्पोर्टेंट दिया हूँ और आज भी दे रहा हूँ। हमारे अपलाइन सर एक ही बात बोलते हैं, खुद आपको आना है, अपने लोगों को लाना है। तो ये काम मैंने शुरुआत से किया और जब मुझे 1 सप्ताह लगभग हो गए थे। 1 सप्ताह हो गए थे मीटिंग ट्रेनिंग लेते हुए, अप्लायंस मतलब इस सिस्टम की जानकारी लेते हुए। जब मेरे अंदर जानकारी आई कि कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है आपको? कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस लेवल तब आता है जब आपको नॉलेज होती है, जब
आपको जानकारी घोल के पिला देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है सर। कॉन्फिडेंस लेवल आता है जब हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, जानकारी हमारे पास में होती है। फिर हमने इसके बारे में जानकारी जब लिया, तो मतलब पहले तो मैं सोच रहा था इस काम को मैं अपने होटल के साथ-साथ कर सकता हूँ। इस माइंड किया था, छोटे से माइंडसेट के साथ इस काम को मैं अपने होटल के साथ करता रहूँगा।